Hello, dear students. Good morning. I hope to find you in good health. So, let us continue with our lesson, that is body movements. Okay. So, first, now we will start with the skeleton. We have seen there are various kinds of bones, okay, and various kinds of joints in our body. Okay, basically हमने focus किया था on the joints of our body, types of joints, okay, and where are they present. Now let us see the other bones. So skeleton, आपने ये skeleton देखा होगा. Yes, कंकाल, you must have seen this skeleton. So what is skeleton? All the bones in our body, जितने भी बोन्स हैं हमारे बॉडी में, ओके, सो ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी, it forms a framework to give a shape to our body. This framework of bones is called as the skeleton. हमारी बॉडी को जो एक स्पेसिफिक शेप होता है, राइट, सो लेग्स है, हैंड्स है, हेड है, दिस आर ऑल एट fixed position, right? So ये जो shape है which our body has got, that is because of the bones. We can stand erect, we can sit erect, that is because of the bones. अगर bones नहीं है तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे एकदम एक साथ जमा होके, right? So so this is how bones are very important, and this framework of the bone, that is called as the skeleton. Okay, सो ये स्केलेटन आपने देखा होगा, एक्सरे वगैरह की इमेजेस देखी होगी, मस्ट हैव सीन दी एक्सरे इमेजेस एट योर होम, कहीं पे होगी एक्सरे, हैंड का है, हेड का है, या लेग्स का है, या एनी पार्ट का, यू मस्ट हैव सीन द एक्सरेज, राइट? तो वो एक्सरे क्या बताता है हमको? बोन्स बताता है. व्हाट डज एक्सरे टेल अस अबाउट? इट टेल अस अबाउट द बोन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स और द स्केलेटन. ओके, सो एक्सरे की इमेजेस जैसे हमारे घर में, जैसे किसी का सपोज़ आप लोगों को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर अगर कुछ दर्द हो रहा है ज़्यादा, सो व्हाट डू वी डू? डॉक्टर विल टेक आर एक्सरे टू फाइंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द बोन्स बराबर है कि नहीं, कि टूट फूट गया है एक हाथ बोन. सो by how will we get to know that? We get to know this because of the x-rays only, right? तो ये जैसे आपने फील किया था जो एंकल है हमारे, या फिर जैसे हेड है, या फिर ये चिन है, एंकल को फील करो, और ये जो पार्ट है हमारा, इसको फील करो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फील दिस पार्ट, राइट? और पैरों के जो पैर जो है हमारे, एंड द एंकल्स, स्टिल एंकल्स एंड द फिंगर्स, स्टिल द फिंगर्स एंड एंकल के बीच में, फील योर लेग, एंड ऑल्सो दिस यू कैन फील, सी दिस, कैन यू सी? ये जो बोन्स है, देयर आर सो मेनी बोन्स, यू कैन सी दैट इज नॉट जस्ट वन बोन, बट देयर आर सो मेनी बोन्स विच आर joined together over here. Those bones are called as the carpels. What are those called as? The carpels. You can see that in the diagram. So these all the bones are called as the carpels, which there are so many small tiny bones which are joined together. Okay, so x-ray में you can see this. Okay, now we will see different bones. जैसे यहाँ पे कार्पल है, वैसे हमारी पूरी बॉडी में कौन से बोन्स होते हैं, ओके, एंड हाउ आर दे, और उनका काम क्या है. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिब केज. व्हाट इज रिब केज? ओके, इफ़ यू हैव फेल्ट इन द चेस्ट रीजन, राइट, चेस्ट रीजन में ऐसे हमको ऐसे डंडे जैसे, ऐसे वी कैन फील द बोन, राइट? सी इन द डायग्राम, इन द फिगर हाउ इट इज सीन. सो दिस आर दी रिब्स, जो है इसको क्या बोलेंगे? द बोन्स विच आर इन द चेस्ट रीजन, दैट आर कॉल्ड एज दी रिब्स. ओके, वो ऐसे फॉर्म में होते हैं, और यू कैन सी. ओके, अभी ये जो रिब्स है, दे कनेक्ट द वर्टिब्रल कॉलम. ये हम लोग देखेंगे आगे. व्हाट इज़ वर्टिब्रल कॉलम? जो हमारा बैकबोन होता है, आपको पता होगा, the backbone which we have, which is also a bone, kind of bone. So backbone को आप डायग्राम में देखो, वो पीछे से आ रहे हैं, ओके, पीछे से. it connects the vertebral column, that is backbone, at the back, एंड फ्रंट साइड में आके, फ्रंट में जो आपको ये दिख रहा है स्टर्नम करके एक जो बोन है सीधा स्ट्रेट, उसको वो जॉइन करते हैं. तो पीछे के बोन से लेके इसे कर्व फॉर्म में लेके दे विल जॉइन टू द चेस्ट बोन, दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नम, राइट? So it connects vertebral column and the sternum,
एंड दिस फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर, एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनता है लाइक अ केज, दैट hence it is called as the rib cage. So there are so many bones which connect the backbone to the chest bone, forming a cage like structure, that is called, hence that is called as the rib cage. Do you know what does it do? Rib cage, it protects a very important organ. It protects our heart and lungs. Okay, so what is the function of the rib cage? Rib cage protects the heart and the lungs, which are very delicate organs of our body, right? And there are 12 pairs of ribs. Ribs मतलब ये जो है curved form में जो bones है which connect, they are all 12. You can see in the diagram they are numbered from up to down, from 1 to 1 2 3 4 to 12. So there are 12 pairs of ribs which forms rib cage, which protects heart and lungs, right? Bones का काम ही है हमारी बॉडी को posture देना and to protect the delicate organs which are present in our body. Okay, now next bone, that is vertebral column. Just now we talked about it, the backbone, right? बैक में फील करो, हमारा जो नेक है वहाँ से तो पूरी हमारी जो बैक है वहाँ पे यू कैन फील, right, some hard structure at the center, right? That is the, what is that? It is a backbone, or that is called vertebral column. What is that backbone called? That is called as the vertebral column. So starting from your neck, okay, till your till downside of your back, okay, starting from the neck to the end of your back, you can feel that vertebral column. ये जो bones है, we can feel that, that is called vertebral column or backbone, and it is made up of many small bones. ये एक पूरा एक bone नहीं है, we can bend, you know, आगे पीछे जा, एक अगर पूरा bone है इसके जैसा तो we could not move नहीं कर पाते थे, लेकिन we can move, not this bone, backbone, so we can move that. Hence there are so many छोटे bones होते हैं, very tiny bones are there. How many? 33. What are those छोटे bones called? They are called vertebrae. It is, vertebral column is made up of many small bones called vertebrae, and this vertebrae, there are 33 numbers of vertebrae, okay, in the back they are present, and hence they constitute a vertebral column. Okay, then next are the limbs. There are two types of limbs, the hind limbs and the forelimbs. Forelimbs means the hands, right? Forelimbs, hands, and the hind limbs means the legs. Okay, so hands काम करने के लिए और legs walk करने के लिए. So there are two bones on the back below the shoulder. Shoulder जो है, okay, below our shoulder there are two bones. You can see into the diagram which is shown over there. So there are two bones in the back below the shoulder which are very prominent, ऐसे strong होते हैं. These are called as the shoulder bones. पीछे जो होते हैं, ठीक है, shoulder के पीछे you can feel the bones, those are called as the shoulder bones. What are those called as the shoulder bones? Okay, these are types of bones जो हम देख रहे हैं, different types of bones. So these are shoulder bones. Then the bones that enclose the portion of the body below the stomach, they are called as the pelvic bones. ये जो diagram में दिख रहा है, जो last वाली diagram है, that is pelvic bone. Okay, the bone which is present below the stomach, stomach के नीचे जो उसको बोलते हैं हम hip bone, kind of hip bone, that is the pelvic bone. Okay, pelvic bone. And these shoulder bones and the pelvic bones, they are called pectoral girdle or pelvic bones. shoulder bones हो गए और pelvic bone हो गया जो stomach के नीचे आता है. तो these two bones, in general these two bones are called pectoral girdle or pelvic bone. What are those called as? Pectoral girdle and pelvic bone. शोल्डर बोन को बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक बोन्स को बोलेंगे पेल्विक गर्डल. ओके, शोल्डर बोन्स आर कॉल्ड पेल्विक बोन्स, the shoulder bones are called pectoral girdle and pelvic bones are called as pelvic girdle. In this way the names are given to various bones. Okay, then skull जो है, स्कल जो हेड के पार्ट में जो प्रेजेंट है
बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स मिला के फिक्स्ड जॉइंट जो हमने अभी देखा लास्ट लेसन में देखा था, द फिक्स्ड जॉइंट, राइट. सो द स्कल दैट इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स विच आर छोटे छोटे बोन्स विच आर जॉइंट टुगेदर, विच आर immovable, which form the fixed joint, right. And it encloses and protects a very very delicate organ, that is the brain, right. जो ब्रेन है वो स्कल के बीच में होता है, सेफ होता है, राइट. सो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, राइट. देन कार्टिलेज. व्हाट इज कार्टिलेज? तो इफ यू फील ईयर जो है, ईयर को यहाँ पे फील करो. यस. इज इट लाइक बोन? इसे बोन के जैसे हार्ड है? नहीं. इज इट टू सॉफ्ट? स्किन के जैसे सॉफ्ट है? नहीं. हाउ इज इट? It is in between. It is not that hard as bones and it is not that soft as the skin or other part of our body. It is in midway. What is that? It is a cartilage. What's that? It's a cartilage. Okay. So ईयर को ये जो है वहाँ पे है कार्टिलेज होता है. ओके. फिर दैट इज़ ऑफकोर्स डिफरेंट. ये देखो, ये हार्ड है और कार्टिलेज उतना हार्ड नहीं है. सो बोन्स जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, कार्टिलेज थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टर देन दी बोन्स. ओके. और कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं? मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन हियर, तो इट इज़ प्रेजेंट एज कार्टिलेज. द ईयर्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. दिस लोब, दिस ओनली लोब्स ऑफ द ईयर, नॉट इनसाइड. So the main function of cartilage, other than ear, it is also present in various parts like nose, and everywhere it is present. What is the function of cartilage? Cartilage actually connects two bones. जहाँ जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट हुए हैं, सो दे जहाँ जहाँ पे दो बोन्स जॉइंट हुए हैं, दे आर जॉइंट with the help of cartilage. Got it? You can see in the diagram, the second figure in that, two bones are joined together with the help of the cartilage. Joined together means actually bones का जो end होता है, हर एक bone का end will be the cartilage. Every bone will end into the cartilage. Okay. So cartilage is wherever there is bone, there will be the cartilage, right. Then muscles. मसल्स पता है आप लोगों को. व्हाट आर मसल्स? दीज मसल्स, द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, एवरीवन इज नोइंग दिस. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. यू टू मेक अ फिस्ट. एक एक्टिविटी करना है. क्या करना है? एक फिस्ट बनाओ. ओके. एंड आर्म स्ट्रेच होगा. फिर क्या करो? उस आर्म को क्या करो? बेंड करो. मेक अ फिस्ट एंड बेंड दैट आर्म, एंड यू कैन फील दिस स्वोलन रीजन ओवर हियर. खुद ट्राई करो. ठीक है. सो मेक अ फिस्ट एंड फोल्ड इट लाइक दिस. ये जो पोर्शन है, दैट यू कैन सी दैट इज स्वोलन. वो थोड़ा सा फूल जाता है. इट गेट्स स्वोलन. वाई डज इट गेट स्वोलन? बिकॉज वाई डज इट स्वेल? दैट इज बिकॉज देर आर मसल्स. देर आर टू काइंड्स ऑफ मसल. एक्चुअली you can see there are always two kinds of muscle जो opposite direction में act करते हैं. I will explain how. Okay, see, look into the diagram. Okay, what you do, जो हमारे यहाँ पे जो bones होते हैं, biceps and triceps. Okay, so what happens when you bend your hand like this, so the muscles which are in upper part, they get contracted. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दे डिक्रीज इन द साइज. आर यू गेटिंग? व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे साइज, उनकी जो लेंथ है, लेंथ विल डिक्रीज एंड दे विल बल्ज लाइक दिस. ठीक है. सो व्हेन यू बेंड योर हैंड, द मसल्स which are present on the upper side, they will contract. So by contraction what happens? कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से द लेंथ विल डिक्रीज एंड हेंस दे विल बल्ज लाइक दिस. इसे बल्ज होगे और लेंथ उसकी डिक्रीज होगी. उसी टाइम क्या होगा? जो नीचे के मसल्स है, द अदर काइंड्स ऑफ मसल जो उसके साथ होते हैं, तो वो मसल रिलैक्स होंगे. एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो दूसरे रिलैक्स हो गए. ठीक है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, द मसल विच गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, दैट विल बिकम बल्जी
and that will help the bone to move. Okay, in which direction the bone is moving? If the bone is moving in this direction, then this direction the upper muscle will contract and they will decrease in length and they will get bulgy, and the lower muscles will relax. The lower muscles will relax and they will increase in the length and they will become flat. On the contrary, when you make your hand straight, that time जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जो बल्जी हुए थे, वो अभी रिलैक्स हो जाएंगे. दैट विल गेट रिलैक्सड एंड बाय रिलैक्सिंग उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, नॉर्मल को आ जाएगी. ओके, और जो बल्ज था वो भी कम हो जाएगा, वो नॉर्मल को आ जाएंगे. और देन द अदर मसल्स विल नाउ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो when the muscle get contracted they becomes shorter. Keep in mind, when the muscles contract they become shorter, they become stiffer. Okay, and they get bulgier. They get shorter, stiffer, and they get bulgier, and it pulls the bone, and this is how we are able to move, right? So जब हम बॉडी की मूवमेंट करते हैं, when we move any part of our body, it is the combined efforts of the bones and the muscles. bones अकेले कुछ नहीं कर पाते. It will always need muscle to help it. The contraction and relaxation of muscle will help the bone to move in the way we want. Okay, then मूवमेंट्स इन द मसल जो हमने अभी देखा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, राइट? सो दो टाइप के मसल्स होते हैं जो एक साथ होते हैं एंड दे वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. टिल दैट टाइम we will stop over here and you just be safe at your home.